हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है उत्सर्जन। तो हम लोग उत्सर्जन के अति लघुतरीय प्रश्नों का उत्तर आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। बाकी चैप्टर का अति लघुतरीय हमने करा दिया है, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के रूप में उसका लिंक मिल जाएगा, जहां से आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें देखते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी अति लघुतरीय प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 17 तक, तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज के इस वीडियो में कर लेते हैं। आप लोगों को जो भी डाउट होता है आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। चलिए फटाफट से अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी अति लघुतरीय प्रश्न है उनका उत्तर। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि कार्बनिक अणुओं के विखंडन से जो उत्पन्न सबसे प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ है वो क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। ध्यान रखना। और ये भी आप ऐसे भी यहाँ ध्यान रख सकते हैं कि जो कार्बनिक अणु होंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड तो वे उत्सर्जित करेंगे ही करेंगे। तो इसका राइट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है 2 नंबर, जिसमें पूछा है कि अमीनो अम्ल के विखंडन से उत्पन्न उत्सर्जित पदार्थों के नाम लिखिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अमोनिया, यूरिया या यूरिक अम्ल। यही क्वेश्चन में एक चीज और पूछ लिया जाता कि प्रोटीन और, ठीक है, प्रोटीन और अमीनो अम्ल के विखंडन से उत्पन्न उत्सर्जित पदार्थ के नाम लिखिए। तो आप यहाँ पे इसी को लिखेंगे, यानी कि अमोनिया और यूरिया या यूरिक अम्ल को ही। दोनों क्वेश्चन का मतलब सेम ही हो रहा है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है, यूरिया और अमोनिया में अपेक्षाकृत कम जटिल और ज्यादा विषैला कौन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अमोनिया। ठीक है, अमोनिया जो है वो कम जटिल होता है और ज्यादा विषैला होता है यूरिया के अपेक्षा। ध्यान रखना, अगर आपसे यही क्वेश्चन में पूछ लिया जाता कि ज्यादा जटिल कौन होता है, तो ज्यादा जटिल में आप बताते यूरिया। अगला क्वेश्चन आता है, अमीबा में उत्सर्जित पदार्थ शरीर की सतह से किस विधि से बाहर निकलता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा विसरण। अगर यही चीज आपसे ऐसे पूछ लिया जाता कि अमीबा में जो उत्सर्जित पदार्थ है शरीर के किस सतह से निकलता है, तो आप यहाँ पे बताएंगे प्लाज्मा लेमा। क्या बताएंगे, प्लाज्मा लेमा। ये प्लाज्मा लेमा सतह से शरीर से बाहर निकलता है। अगला क्वेश्चन आता है 5 नंबर, जिसमें पूछा है कि मूत्र मार्ग क्या है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये जो मूत्र मार्ग है वो एक उत्सर्जी अंग है जो मूत्राशय के पीछे से निकलती है। ठीक है, मूत्राशय के पीछे वाली जो भाग है उससे ये निकलती है मूत्र मार्ग। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के वृक्क के 2 महत्वपूर्ण कार्यों के नाम लिखें। तो मनुष्य के जो वृक्क है, वृक्क का मतलब किडनी होता है, तो आपसे यही पूछा है कि मनुष्य के जो किडनी है उसका 2 मुख्य कार्य कौन कौन से हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पे लिखा है कि फर्स्ट जो इसका प्रमुख कार्य होगा वो ये होगा कि यह मूत्र का निर्माण करता है और इसका उत्सर्जन भी करता है। सेकंड में हमने लिखा है कि रक्त का शोधन करता है। रक्त का शोधन करने का मतलब ये रक्त का शुद्धिकरण भी करता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, रक्त का ये शुद्धिकरण करता है। ठीक है, रक्त का ये शुद्धिकरण करता है। अगला क्वेश्चन, वृक्क से संबद्ध उत्सर्जन में भाग लेने वाली अन्य रचनाओं के नाम लिखिए। तो अन्य रचनाओं में इनका क्या क्या नाम है, तो एक तो मूत्रवाहिनी हो गया, मूत्राशय हो गया और मूत्र मार्ग हो गया। ये उत्सर्जन में भाग लेने वाली अन्य रचनाओं के नाम है, किडनी को छोड़ करके। किडनी तो उत्सर्जन अंग है ही, साथ में ये सभी भी उत्सर्जन अंग होते हैं मानव शरीर में, तो ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन, वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है। तो वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक जो इकाई है उसको नेफ्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नेफ्रॉन। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के प्रत्येक वृक्क में नेफ्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो मनुष्य के प्रत्येक वृक्क में जो नेफ्रॉनों की संख्या होती है वो लगभग 1 लाख होता है। कितना होता है, 1 लाख। आप ध्यान रखेंगे, इसको आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। 1 लाख की जगह पे आपको 10,000 ऑप्शन भी दिया जा सकता है, तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, पौधों में गैसीय अपशिष्टों का उत्सर्जन कहाँ से होता है। तो पौधों में गैसीय अपशिष्टों का जो उत्सर्जन होता है वो रंध्रों के माध्यम से होता है। अगर आपसे एक चीज और पूछ लिया जाता कि स्टोमाटा से होता है या नहीं, तो आप इसका क्या जवाब देंगे, कमेंट सेक्शन में आपको लिख करके बताना है।
क्या गैसीय जो अपशिष्ट पदार्थ है वो स्टोमाटा से होगा या नहीं होगा। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में इसके बारे में जरूर बताइए। अगला क्वेश्चन आता है 11 नंबर, जिसमें पूछा है कि मनुष्यों के शरीर में जो उत्पन्न अनावश्यक एवं विषाक्त पदार्थ है उसको शरीर से बाहर निकाला जाता है, तो बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्सर्जन बोलते हैं। शरीर से जो भी बाहर निकलता है विषाक्त पदार्थ या अनावश्यक है जिसका कोई यूज नहीं है, उसको हम लोग उत्सर्जन बोलते हैं। ठीक है, उसको हम लोग उत्सर्जन क्रिया के द्वारा शरीर से बाहर कर देते हैं, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, जंतुओं के शरीर में जल की जो मात्रा का संतुलन है वो जिस क्रिया के द्वारा होता है वह क्रिया क्या कहलाती है, तो वो क्रिया कहलाती है जल संतुलन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जल संतुलन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मानव मूत्र में जल की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। ठीक है, मानव मूत्र में जल की प्रतिशत जो मात्रा है वो कितनी होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 96%। अगर आपसे और भी पूछ लिया जाए कि बाकी जो 4% होता है उसमें और क्या क्या होता है, ठीक है, तो 4% में आप ध्यान रखेंगे ठोस पदार्थ होता है। क्या होता है, ठोस पदार्थ होता है। अगर उन ठोस पदार्थों की नाम बात करें तो उनका नाम में हो जाएगा यूरिया आपका होता है, और बाकी जो 2% होता है, ये यूरिया जो कितना परसेंट होता है, तो ये पूरे हिसाब में जो लीटर में अगर हम इसको कंटेंट करें तो ये 2% क्या होता है, यूरिया। बाकी 2% में अन्य पदार्थ होता है, ध्यान रखना 2% में। अगला क्वेश्चन, वृक्क के क्षतिग्रस्त हो जाने पर यानी बर्बाद हो जाने पर उसका कार्य जिस अति विकसित मशीन से संपादित कराया जाता है वो क्या कहलाता है। ध्यान रखना कि जब वृक्क यानी किडनी खराब हो जाता है तो हम लोग एक मशीन के द्वारा जो क्रिया है उसको या जो कार्य है उसको हम लोग जारी रखते हैं, तो वो जो कार्य जारी रखने वाला मशीन है उसका नाम क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डायलिसिस मशीन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायलिसिस मशीन। अगला क्वेश्चन, पौधों के उत्सर्जित पदार्थ जो रेंजिन है या गोंद है वो पौधे के किस ऊतक में संचित होता है, ये पौधे का कौन सा ऊतक में संचित होता है, तो ये जाइलम ऊतक में होता है। क्वेश्चन नंबर 16, पौधों में गैसीय अपशिष्टों का उत्सर्जन रंध्रों के अतिरिक्त अन्य किन छिद्रों के द्वारा होता है। तो देखिए एक तो रंध्र के माध्यम से होता ही है, सेकंड जो होता है वो वात रंध्रों के द्वारा होता है। ठीक है, आप लोग लिख लेंगे वात रंध्रों के द्वारा। अगला क्वेश्चन 17 जो इस चैप्टर के अति लघु तरीके का आखिरी क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा है कि बबूल के पौधों से निकलने वाला जो गोंद है पौधों में होने वाली किस प्रकार के क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होता है, तो इसका राइट आंसर होगा उत्सर्जन। ठीक है, उत्सर्जन क्रिया के द्वारा वो शरीर से बबूल के पौधा से गोंद बाहर निकल जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि आपके चैप्टर में इतना ही क्वेश्चन है। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।